हालेलुया। मैंने कहा हालेलुया। आज कौन कौन बरकत पाना चाहता है? मेरा ईमान है आज आप बरकत पाकर जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक सवाल के साथ खुदा के कलाम का आगाज करना चाहूंगा। आप में से कितने लोग हैं जो खुदा को ढूंढते हैं? अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा और उल्ट हो जाए, खुदा आपको ढूंढना शुरू कर दे, क्या ये अच्छा है खुदा आपको ढूंढे या ये अच्छा है हम खुदा को ढूंढे? नीचे वाला का जवाब है हम खुदा को ढूंढे, ये वाला अच्छा है। ऊपर वालों आपका क्या जवाब है? खुदा हमें ढूंढे ये अच्छा है या हम खुदा को ढूंढे ये अच्छा है? अब क्या हो गया? उनको कहोगे किसी को और गाल दसोगे? अरे बताइए मुझे, ऊपर वाले बताएंगे आपका क्या आंसर है। खुदा आपको ढूंढे अच्छा है या आप खुदा को ढूंढे अच्छा है? आप खुदा को ढूंढे, आपके ख्याल में ये अच्छा है, लेकिन मेरे मुताबिक नहीं। कलाम मुकद्दस के मुताबिक ज्यादा ये अच्छा है खुदा हमें ढूंढे। आपको पता है कि सारी दुनिया खुदा को ढूंढती है कि नहीं ढूंढती? सारी दुनिया खुदा को ढूंढ रही है, लेकिन खुदा भी किसी को ढूंढ रहा है और वो है सच्चा परस्तार। हालेलुया। जबरदस्त बात है ये कि आप खुदा को ढूंढे ना, खुदा खुद आपको ढूंढने के लिए आपके पास आ जाए। सब तो आसान का। हालेलुया। यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाइए। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं गुफ्तगू करना चाहता हूं, हमारा इंतखाब क्या है? हम खुदा को ढूंढे या खुदा हमें ढूंढे? हमारा इंतखाब, हम क्या चूज करेंगे? इसी बात के ऊपर कलाम मुकद्दस में से यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 20वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक खुदा का कलाम हम पढ़ेंगे। और 20वीं आयत से 24वीं आयत तक ये वो गुफ्तगू है जो खुदावंद यीशु मसीह ने सामरी औरत के साथ की। और इस गुफ्तगू में हमें पता चलेगा कि खुदा क्या चाहता है, खुदा क्या करता है, खुदा की ख्वाहिश क्या है, खुदा हमारे लिए क्या तवक्कुआत रखता है। कलाम मुकद्दस में से आइए पढ़ेंगे। सामरी औरत की गुफ्तगू है, कहती है हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर प्रस्तिश की और तुम कहते हो कि वो जगह जहां प्रस्तिश करना चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, औरत मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की प्रस्तिश करोगे ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तिश करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि निजात यहूदियों में से है। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। हालेलुया। इन 4 आयात में 7 दफा लफ्ज प्रस्तिश आया है। सामरी औरत यीशु के साथ बहस करने लगी कि हम कोई गजीन पर इन्होंने एक हैकल अपनी बनाई हुई थी, हम वहां पर प्रस्तिश करते हैं, तुम नीचे यरूशलेम में प्रस्तिश करते हो। तो प्रस्तिश यीशु ने कहा वो वक्त आएगा ना वहां पर और ना यहाँ पर, यानी प्रस्तिश करने के लिए जगह मैटर नहीं करती। प्रस्तिश करने के लिए जगह मैटर नहीं करती। यीशु मसीह रूह और सच्चाई से
प्रस्तिश करने के ऊपर गौर करता है, ध्यान दिलाता है, तवज्जो देता है। अब सुनिएगा गौर से, अब हमारे नजदीक प्रस्तिश का पैमाना क्या है? हम समझते हैं कि जो गीत गाता है वो प्रस्तिश करता है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि गीत गाना, हमदोसना करना प्रस्तिश का एक हिस्सा है, लेकिन कंप्लीट प्रस्तिश नहीं है, पार्ट ऑफ वर्शिप, लेकिन मुकम्मल ये वर्शिप नहीं है। मुकम्मल वर्शिप, मुकम्मल प्रस्तिश का मतलब है खुदा की इबादत करना। यूनानी लफ्ज इसके लिए जो इस्तेमाल हुआ है प्रोस्कोनियो, और इसका मतलब है अपने मालिक का हाथ चूमना। यानी सच्चे परस्तार क्या करते हैं? अपने मालिक का क्या करते हैं? हाथ चूमना। फिर इसका मतलब है खुदा की तरफ झुकना, और फिर इसका मतलब है उसकी पूजा करना, और फिर इसका मतलब है उसके कदमों में बैठकर आंसू बहाना। फिर इसका मतलब है उसकी हजूरी में बैठकर भड़कना। यानी आप जैसे आग भड़कती, आपके अंदर से खुदा की तारीफ के जज्बात रूहुल कुद्स के साथ मिलकर आप भड़क उठे, खुदा की प्रस्तिश करें। फिर इसका मतलब है अपने हाथ उठाना, अपना दिल खुदा की जरी में खोलना और घुटनों के बल हो जाना, खुदा की इबादत करना। ये है प्रस्तिश, वर्शिप। जब कोई शख्स घुटनों के बल हो जाए, आंसू बहने लगे, खुदा उसके सामने हो, वो खुदा के सामने हो, खुदा की मौजूदगी उसके सामने हो, और ना चाहते हुए भी उसके हाथ हवा में उठ जाएं, वो लहराना शुरू कर दे और अपने मुनज्जी को अपने सामने पाते हुए उसकी तारीफ करना शुरू करे, चाहे गा कर करे, चाहे बोल कर करे, चाहे नाच कर करे। इसको क्या कहते हैं? प्रस्तिश, वर्शिप, हमदोसना। अब खुदा प्रस्तिश को पसंद करता है। मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं प्रस्तिश के बारे से। सोजबूर उसकी 4 आयत में लिखा है, शुक्र गुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में क्या हो? प्रस्तिश। शुक्र गुजारी करते हुए, गा कर भी, बजा कर भी, घुटनों के बल होकर भी, हमदो सना करके, अपनी आंखें अपने मुनज्जी यीशु की तरफ लगाते हुए, उसको अपना मालिक मानते हुए, शुक्र 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 करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो, तो ये क्या है? प्रस्तिश। फिर ज़बूर 47 उसकी 1 आयत में लिखा है, खुदा की कि ऐ सब उम्मतों तालियां बजाओ। बहुत दफा लोगों को कहना पड़ता है तालियां बजाओ, ताली बजाकर गाएंगे, ताली बजाएंगे, हाथ उठाएंगे। अब ये जो ताली नहीं बजाते, ये जो हाथ नहीं उठाते, ये पता है कौन? ये वो है जो रूह और सच्चाई से प्रस्तिश नहीं करते। जो रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करता है वो बैठता नहीं है, उसके सामने उसका महबूब होता है। आपके सामने आपका महबूब हो तो क्या आप बैठ पाएंगे? अरे नहीं, आप तारीफ करेंगे, आप उसके साथ गुफ्तगू करेंगे, आप बातचीत करना बंद नहीं करेंगे। आप उस प्यासे की मानी जिसने सदियों से पानी नहीं पिया, उस बहते दारा के चश्मों से पानी पीना शुरू करेंगे। हालेलुया। क्योंकि वो प्यासे को आबे हयात के चश्मा से मुफ्त पिलाता है। फिर दाऊद की मिसाल जबरदस्त है। दूसरा शमूएल 6:14 आयत में लिखा है, और दाऊद खुदा के हुजूर अपने सारे जोर से नाचने लगा। कितने जोर न? अरे ऊंची सारी बताइए, कितने जोर से? सारे जोर से खुदा की हुजूरी में नाचने लगा। क्यों? क्योंकि उसके सामने कौन था? उसका खुदा। और वो जब वो क्या अहद का संदूक जो था वो लेकर आ रहा था, खुदा की हुजूरी में प्रस्तिश कर रहा था, सताइश कर रहा था। उसकी मलका जो थी, जो साउल की बेटी थी मिकल, उसने बुरा मनाया, और तू बादशाह होके नाचना पैसा, कितना बुरा लगना पैसा है। वो कहता है, मैं अपने खुदा के हुजूर और ज्यादा नाच कर उसकी प्रस्तिश करूंगा। हालेलुया। फिर पैदाइश 24:52 आयत में इब्राहिम का जो नौकर था, जो रिश्ता ढूंढने के लिए गया था इसहाक के लिए, उसने क्या किया? सिजदा किया।
सिजदा करना प्रस्तिश करना है, घुटने टेकना प्रस्तिश करना है, हाथ उठाना प्रस्तिश करना है। और फिर मुकाशफा की किताब 5वां बाब 14वीं आयत में लिखा है, और चारों जानदारों ने कहा आमीन, और बुजुर्गों ने गिर कर सिजदा किया। ये सजदे सिर्फ जमीन पर नहीं है, तेरा मेरा यीशु वो है जिसको आसमान पर भी सजदे होते हैं। हालेलुया। तू जिसको यहाँ पर सिजदे करता है उसको आसमान पर की मखलूकात भी सजदे करती है। हालेलुया। तो प्रस्तिश है सिजदा करना, झुकना, घुटने टेकना, हाथ उठाना, दिल खोलना, मुंह खोलना, अपने खुदा की गसूरी में नाचना। ये क्या है? प्रस्तिश। अब खुदा प्रस्तिश, अच्छा खुदा का ध्यान जो है, मेरी बात सुनिए, हमारा ध्यान पता कि क्या होता है? हमारा ध्यान होता है कितनी सोनी आवाज, कितना लंबा सुर, हमारा ये होता है। खुदा कहता है, खुदा, अच्छा कई बारी यकीन कीजिए, मैं आपको बताता हूँ एक वाक्य आपको बताता हूँ, मैं वो इस पॉइंट पर बाद में आऊंगा। एक दफा मुझे याद है हमारे चर्च में यहाँ पर कोई इबादत थी और लोग ऊपर नीचे और सब चर्च फुल था, और एक शख्स मेरे पास आया, उसने कहा कि मुझे गीत गाना है, और हमारे पास गेस्ट स्पीकर भी थे, और मैंने उसको कहा कि आप संडे को गा लीजिएगा आज, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो आप संडे को आए, हम संडे को आपको टाइम दे देंगे। और वो शख्स बड़ा नाराज हुआ मेरे साथ, और उसने मुझे कहा आज इन्ने लोग सन, मैं लोगों के सामने गाना चाहना सा, बाद च पता नहीं इन्ने लोग कितों आने ने, इन्ने लोग कदों आने ने। उसने मुझे ये कहा। अच्छा फिर चंद दिन गुजरे कि भाई और आते मैं चंद तारे चढ़े हुए देखे, भज भजा के ब्याह किए हुए। मैं क्या, अच्छा इसका मतलब कि ये वर्शिपर था जिसको खुदा का शुक्र हो मैंने टाइम नहीं दिया, ये वो वर्शिपर था, ये वो परस्तार था जो खुदा की प्रस्तिश नहीं बल्कि दिखावे की प्रस्तिश करना चाहता था कि मैनू देखो मेरी आवाज कितनी लंबी, मैनू देखो मैं फलाने दी एक्टिंग करके गानी हां, मैनू देखो मैं ऐ करनी हां, मैनू देखो मैं ऐ करना वा। ये वर्शिप नहीं है, ये एक्टिंग है। खुदा एक्टरों को नहीं बल्कि परस्तारों को ढूंढता है, वर्शिपर्स को ढूंढता है। अगर तू सच्चा परस्तार है, तू सच्ची वर्शिप करने वाली है, तू घुटने टेकने वाली है, तू हाथ उठाने वाली है, तू दिल खोलने वाली है, तू दुआ करने वाली है, तो फिर तुझे खुदा को ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो आप ही लब लबा के तेरे को पहुंच जाएगा। हालेलुया। क्योंकि खुदा खुद क्या करता है? ढूंढता है। क्या जबरदस्त बात। और फिर किस तरह से ढूंढता है? खुदा ढूंढता है किनको? जो रूह और सच्चाई से, रूह का मतलब रूहुल कुद्स, रूह से, रूह की हदायत से। फिलिपियों 3:3 में लिखा है रूहुल कुद्स की हदायत से। कलाम कहता है जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वो ही खुदा के बेटे और खुदा की क्या है? बेटियां हैं। जो रूहुल कुद्स की हदायत से, पाक रूह मुझे ये कहता है। और कलाम क्या कहता है रूह के बारे में? कि रूहुल कुद्स हमारे लिए आगे भर भर पर क्या करता है? हम नहीं जानते कि किस तरह से दुआ करनी है, लेकिन जिस दिन खुदा का रूह तेरी रूह के साथ मिलकर प्रस्तिश करेगा ना, वो प्रस्तिश अलग होगी, वो हमदो सना अलग होगी, क्योंकि तेरी प्रस्तिश खुदा की हजूरी में बखूर की मानिंद पहुंच चुकी होगी। हालेलुया। क्योंकि ये प्रस्तिश किससे हो रही होगी? रूह से, रूहुल कुद्स से, रूहुल कुद्स की रहनुमाई से। और जब रूह की रहनुमाई से होगी, इसमें पाकीज़गी का आंसर होगा, इसमें मोहब्बत का आंसर होगा, इसमें मसीहा जिसके साथ तू प्यार करता है, तू प्यार करती है, वो तेरे सामने मौजूद होगा। और इसमें खुदा के रूह की हदायत, रूहुल कुद्स, हालेलुया, तेरा मददगार, तू रूह की हदायत, रूह के साथ मिलकर खुदा की प्रस्तिश करेगा। इस प्रस्तिश में खुदा तेरे पास आ मौजूद होगा। हालेलुया, हालेलुया। अरे आपको पता है इस्राएल के बारे में हम कहते हैं, हम क्या पढ़ते हैं? इस्राएल
के बारे में हम पढ़ते हैं 22 ज़बूर की 3री आयत में कि खुदा इसराइल की प्रस्तिश पर तख्त नशीन होता है। इसराइल की प्रस्तिश पर क्या होता था? क्यों? क्योंकि रूह से प्रस्तिश करते थे, खुदा को हाजिर जानकर, खुदा को प्रेजेंट जानकर। खुदा मौजूद होता था, खुदा की हजूरी मौजूद होती और खुदा को सामने जानते हुए पाकीज़गी के साथ ये जब प्रस्तिश करते थे, इनके मुंह साफ होते थे, इनके मुंह में पान का गंध नहीं फंसा होता। आजकल मैं ऐसे लोगों को देखता हूं, मैं जानता हूं दंदा ते पाना दा कड़ेड़ा जम्मिया हुंदा है ते वो प्रस्तिश कर रहे होंगे। वो की कर रहे होंगे ने? सिगटा मुंह नहीं लेंदियां ते तबले बजा रहे होंगे। अरे ये वर्शिपर्स नहीं, इनको आप वर्शिपर्स नहीं कह सकते। 2-2 बीवियां की होती हैं और साथ में बजा रहे होते हैं। ये वर्शिपर्स नहीं है। वर्शिपर तू है जो रूह और सच्चाई से घुटने टेकता है। वर्शिपर तू है जो उसके पास बैठकर आंसू बहाता है। वर्शिपर तू है जो रूह और सच्चाई से अपना दिल खोलता है, जो अपने दिल को, कपड़ों को, मुंह को पाक करके पाकीज़गी को अपने ऊपर मांगकर, उसके लहू के छींटों को मांगकर पाक होकर खुदा की हुजूरी में घुटनों के बैठकर कहता है हालेलुया, 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 हालेलुया। नारा मसीता लारा बशातारा रे दो लोरो बोजो नोरो बोचो तो लोरो बजातारा। हालेलुया। ये है प्रस्तिश, ये है वर्शिप कि तू किसी को ना देखे मेरे दाहिने कौन है, मेरे बाएं कौन है, बस ये जाने मेरे सामने मेरा निजात विदा है, मेरे सामने मेरी मोहब्बत है, मेरे सामने मेरा यहोवा है, मेरे सामने वो है जिसने मेरे लिए जान दी है, मेरे सामने वो है जिसने मेरे लिए, मेरे पापों के लिए सलीब उठाई है, मेरे सामने वो है जो हर रोज मेरा बोझ उठाता है, मेरे सामने वो है जिसकी वजह से आज तक मैं कायम हूं। हालेलुया। ये है प्रस्तिश। और फिर किस तरह से? रूह से, और फिर किस तरह से? सच्चाई से। अब सच्चाई क्या है? कलाम मुकद्दस कहता है तुम सच्चाई से वाकिफ होकर सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? सच्चाई से प्रस्तिश। कभी कभी मुंह निकल रहा होता है शुक्र यहोवा दाई करो ते मुंह किधर चुकिया यहोवा। ये क्या है? आप गीत की प्रस्तिश कर रहे हैं? आपका क्या ख्याल है? फरिश्तों की दूरबीनें नहीं लगी हुई भाई और किंज गांधे में? अरे बताइए, अरे आप मेरे से छुप सकते हैं, आपसे किसी से भी छुप सकते हैं, आप यहोवा से नहीं छुप सकते। एथे दाइम यहोवा यार, एथे को शोर ओथे को शोर, मेरी बात समझ रहे? अरे ये सच्चाई से प्रस्तिश नहीं। सच्चाई ना ते एक लफ्ज मुंह कहो ना ते तुसी आसमानी मकामां ते पहुंच जाओ। एक लफ्ज, एक आयत जो जुबान से अदा करो वो दिल से अदा करो, और जो दिल से, रूह से, जान से, अपनी पूरी ताकत से, दाऊद पूरी ताकत से नाचने लगा। पूरी ताकत ना पता नहीं किन्ना को नचा होना है ते हुण खुदा दे कोल जाके भी नचदा ही होना। मोहब्बत ही ना, हर एक अपनी मोहब्बत वक्री वक्री जाहिर करता है। एक और खुदा के बड़े खादिम थे, वो भी नच नच के ये थे प्रस्तिश कर देंगे सन। पता है अर्नस्ट मल साहब, मेरे ख्याल उत्थे खुदा नूं कहना पैंदा है चल थोड़ी देर रात कर। उधर भी आई शोर आसमानी मखलूकात के साथ मिलकर नच नच के टप टप के ही प्रस्तिश करते होंगे। हालेलुया। खुदा ने उनको ऊपर ही बुला लिया। हनूक इन्ना चलदा सी, ओनू भी खुदा ने की कर लिया, उत्ते ही आ जा। प्रस्तिश, अरे वर्शिप, खुदा ढूंढता है सच्चे परस्तारों को। करके तो देखो हम क्या करते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ओ खुदावंद आ जा, खुदावंद तेरी हुजूरी आ जाए, खुदावंद ये, हम हर वक्त मंगन आले।
ओ दे दो, ओ दे दो, ऐ कर दो, ओ कर दो। अरे मैं आपको बताता हूं, तू सिर्फ रूह और सच्चाई से प्रस्तिश कर, वो खुद तेरे पास आएगा और पूछेगा तुझे क्या जरूरत है। हालेलुया। प्रस्तिश तो कर रूह और सच्चाई से, उसकी घमंड तो कर दिलो जान से। हमें यहाँ पर ना, मैं आपको बताऊं, यकीन करें कि कई दफा मुझे हफ्ते वाले दिन बहुत सारे बहन भाइयों को कॉल करनी पड़ती, कई दफा अपडेट देनी पड़ती। मैं आ रहा हूं, मैं आ चुका हूं चर्च में, आप भी आ जाएं। आपका क्या ख्याल है ये क्यों? मैं चाहता हूं आप परस्तार बन जाओ, आप वर्शिप करो, आप खमत करो, आपको खुदा को ढूंढना नहीं पड़ेगा। मिसाल दामा तू मिसाल के नहीं। अरे सिदरक मिशक अबेदनगो को कौन कौन जानता है? हाथ उठाकर बताइए कौन कौन जानता है? सारे जानते हैं। यहां पर भी क्या हुआ था? सोने की क्या बनाई गई थी? मूरत, जो कि तकरीबन कितनी 90 फुट ऊंची और तकरीबन 9 फुट चौड़ी। और क्या कहा गया? जब 7 बजेगा तो सबने इसको क्या करना है? सिजदा करना है। और जो सिजदा नहीं करेगा वो कहां पर डाला जाएगा? आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। अब सब लोग इकट्ठे हो गए। उसने एक दूरा के मैदान, बड़े मैदान में तमाम लोगों को जमा किया। 7 बजने शुरू हो गए, टोल बजने शुरू हो गए और नरसिंगा फूंका गया और चलो जी सिजदा करो। और सब लोगों ने गिर कर क्या किया? लेकिन 3 लोग थे जिन्होंने सिजदा नहीं किया। ये 3 वो थे जो सच्चे परस्तार थे। ये 3 वो थे जो खलात को सिजदा नहीं करते, अपने मसीह को सिजदा करते। हालेलुया। जो दुनिया के आगे घुटने नहीं टेकते, अपने मसीहा के आगे घुटने टेकते। हालेलुया। जो दुनिया की मसरूफात के आगे सिजदे नहीं करते, अपने मसीहा के आगे सिजदे करते। हालेलुया। ये 3 वो थे। अब होता क्या है? लोग जाके वो जो यहूदियों से लेकर जिनको सीर करके लेना नबूकदनेस्सर, ये वाले 3 लोग, ये इन्होंने सिजदा नहीं किया। बादशाह कहता है बुलाओ इनको। जल्दी बुलाया। तुमने मेरी मूरत को सिजदा नहीं किया। कहते हैं हमने सिजदा नहीं किया। कहता है सिजदा करो, दोबारा से साज बजाओ, और अगर तुम सिजदा नहीं करोगे तो तुम्हें जलती आग की भट्टी में इसी वक्त क्या कर दिया जाएगा? डाल दिया जाएगा इसी वक्त। अब फिर वो कहता है अच्छा आग जो है उसको भी 7 गुना क्या कर दिया जाए? इन्होंने मेरी हुक्मतुल्ली की थी, मैंने दसना मैं की कर सकना, मैं इनको बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं अभी इनको सबक सिखाता हूँ। वो कहते हैं बादशाह गौर से सुन, हम तेरे मबूद की प्रस्तिश नहीं करेंगे, हम अपने जिंदा खुदा की इबादत करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सवाल करता है कौन सा मबूद छुड़ाएगा? दसो। मेरा मबूद बड़ा है, 90 फुट ऊंचा, 9 फुट चौड़ा, उत्तों सोने दा, उत्तों की सोने दा, एडा वड्डा मेरा मबूद। ते ताड़ा किथे है? ताड़ा केड़ा? कहते हैं जिसकी इबादत करते हैं वो तुझे बता देगा। हालेलुया। ये जानते थे तू 90 फुट दा सोने दा पुतला बनाया है, साडियां उत्ते सरकाई सोने दियां ने। हालेलुया। साडे घर ही सोने दे ने। हालेलुया। साडे घरां दे दही हीरियां दे ने। हालेलुया, हालेलुया। ये वो कह रहे तू 90 फुट का बुत लेके खड़े है ना, हमारा वो है जो आसमानों में समा नहीं सकता। हालेलुया। हम उसकी इबादत करते हैं। आप ही आके दस देगा, आप ही आके कहता अच्छा बड़े वाले कमांडर फड़ो, इन्होंने आगे च सट्टन वास्ते। बड़े वाले कमांडर फड़े, भाई कमांडर आगे च सट्टन गए ते उन्होंने सट्टन तो पहले आप सारे यीशु के लिए तालियां बजाइए। जोरदार तालियां। हालेलुया।
जो तेरे लिए गड्ढा खोदता है ना, वो खुद ही उसमें गिरेगा। जो तेरे लिए गड्ढा खोदता है वो क्या करेगा? खुद उसमें गिरेगा। फेंकने वाले पहले सड़ गए, तुसी ने पहले सड़ोगे, इन्होंने बाद च फेंकना। अरे फिर फेंका कैसे? बांध कर, बन के सटने, किते बाहर ना निकला है। सट्टन वाले शैतान बेवकूफ, सट्टन वाले सड़ गए ने तो उन्होंने तो बन के सटना। अच्छा, बांध कर फेंके गए। अब ये सच्चे परस्तार क्या करना चाहते? सड़ गए, हाय आग जलाते हैं। क्या हुआ? ऊंची बताइए, आप ऊपर वाले बताए क्या हुआ? क्या हुआ भाई? खुले फिरते बेजान, हालेलुया। ये खुले फिर रहे थे और आग में खुले क्या करते होंगे? नाले नाले आग में भेजते होंगे। हालेलुया। और फिर बादशाह फटाफट पैसे गिनने वाले बुलाया, पैंसा मत तेनू बुलाया, अरकाने दौलत किन है, आओ आओ जरा गिनती वाले अरकाने दौलत जो गिनती करते थे, इधर आओ मेरी गिनती सेट करो। गिनती भूल गया। सुटे किन्ने हैं? सुटे किन्ने हैं? किन्ने सुटे सन? अरे देखो 3 नहीं है, कितने हैं? और क्या कर रहे हैं? और खुले फिर रहे हैं। हालेलुया। फिर नाले कहते, अरे चौथे को देखो देखो, लुक लुक, चौथा कैसा है? चौथे की शक्ल सन ऑफ गॉड, इलाजादे की सी। हालेलुया, हालेलुया। खुद ही बता दिया ये चौथा खुदावन यीशु मसीह, जिसका भी पैदा होने का टाइम नहीं था, वो सच्चे परस्तारों की खातिर नीचे आ गया अपने परस्तारों को बचाने के लिए। हालेलुया। नई तालियां यीशु वास्ते। हालेलुया। अरे तू कर तो सही सच्ची परस्तार, तू सच्ची परस्तार बनते सही। तू फिर मुश्किलां च होएगी मेरी भैन मेरे भरा, पर उथे है नहीं कि लिखनी की करिए, हालात बड़े माड़े पर नहीं सुनी जाती। अरे नहीं, उनको आग से निकाला, सुन गया स्मेल नहीं, बाल चेक कीते, बाल भी कपड़े चेक किए, श्रिंक हो सुंगर जाते ना नहीं। अरे वजह जब साथ गए मसीह का, जब साथ गए मसीह का जीत हम फतह। जब यीशु साथ है, तेरा बाल नहीं खराब होने वाला। अगर आज हालेलुया की जगह पर तेरे घर में हाय हाय है, तो फिर तू सच्ची परस्तार नहीं है, फिर तू सच्चा परस्तार नहीं है। फिर यहाँ तो दाल काली है या दाल में कुछ काला है। मेरी बात समझ रहे हैं? कौन कौन समझ रहा है? आज मैं तानू ही कहना से बुलाया। अगर फिर भी मुसीबत मसाइल झंझट नहीं मुकदे पे, तो समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गलत है। तू सच्ची परस्तार नहीं है। तू साथ साथ जमाने की भी प्रस्तिश करती है, तू साथ साथ दुनिया को भी रखा हुआ है, तूने साथ साथ अपने दिली पुत भी रखे हुए हैं। तेरे घर में कोई और मामलात भी साथ साथ चल रहे हैं। अपने घर में कपड़ा बिछा ले और अपने यहोवा की सच्ची परस्तार बन जा। खुदा की रूह और सच्चाई से प्रस्तिश कर, तेरे मुंह से हाय की जगह पर हालेलुया निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जिस दिन तू हकीकी तौर पर अपने खुदा को सजदे करने शुरू कर देगी, तेरे घर मसाइल की नहीं बरकतें बल्कि बरकतों की बारिश होना शुरू हो। हालेलुया। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि खुदा ऐसे कैसे ऐसे ऐसे किंदे मंग रहे? जब तू रूह और सच्चाई से इबादत करेगी, फिर तू कहेगी खुदा ऐसे कैसे, ऐसे कह सकते हैं खुदा ऐसे, खुदा ओ वाले नहीं, फुका वाले नहीं, गाला वाले नहीं, गाने फिल्म वाले नहीं,
बुरा भला कहने वाले नहीं। खुदा ऐसे ऐसे परस्तार जो रूह से और जो सच्चाई से उसकी क्या करते हैं, प्रस्तिश करते हैं। क्या करता है, ढूंढता है। फिर तू भावें वड्डे कमरे च बह जा, भावें निक्के च बह जा, भावें सड़क ते बह जा, भावें किथे बह जा, आप ही तेनू लभ के खुदा कहेगा फरिश्ते नू, जा जरा भैन को जा, इनमें शादी हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर आप अर्नेस्ट मल की तरह आप ये भी कहते फिरेंगे, दिल से शुक्रगुजार है आप। ऊंची सारी कही, दिल से शुक्रगुजार है हम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम बेवफा हो जाते हैं, सानू रूह ते सच्चाई की सानू प्रस्तिक्षी भुल जाती है। रूह ते सच्चाई पासे ते अगले गल्लां में दसियां ने, खाली प्रस्तिक्षी, उसकी तारीफ करना है, उसके साथ वक्त गुजारना है। यही हमें क्या किया होता है, भूला होता है। तो फिर मांगते ही रहेंगे, फिर कहते ही रहेंगे, ए चाहिए, ए चाहिए, ए चाहिए, ए चाहिए। अरे मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मांगने की बजाय खुदा के सच्चे परस्तार बन जाओ। रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करो, उसके पास बैठो, घुटने टेको, दिल लो, आंसू बहाओ, मोहब्बत करो, मोहब्बत का इजहार करो, प्यार करो, उसकी बातों, उसके बरकतों को याद करो। औलाद को लेकर बैठो, घराने को लेकर बैठो, कार च बुआ बंद कर लो, प्रस्तिश करो, दुआ करो, इबादत करो, वो बरकत देने के लिए तेरे पास आ जाएगा। हालेलुया। एक और गल दसांगा, फिर हम दुआ करेंगे। पलूस और सिलास को कौन कौन जानता है? अमाल 16 बाब कई दफा सुना चुका हूं। वो किधर थे? अरे कहां थे? आधी रात के वक्त क्या कर रहे थे? उच्ची सारी आधी रात के वक्त एक जिन्नी उन्होंने कुट पई सी। आधी रात के वक्त पीड़ा की दर्द निकलनी चाहिए सी, क्या नहीं? लेकिन ये भी वही थे, क्या करें, ये भी वही लोग थे जिनको क्या कहते हैं, सच्चे परस्तार कहते हैं। वो मेरा क्या कसूर है इसमें? ये वो थे जो सच्चे क्या है। तो क्या हुआ? खुदावन ने कलिया फरिश्ता, जाओ जरा पता कर क्या हो की गल हुई। आया खुदावन, खुदा की हजूरी आई, कैद खाना की नींव को भी क्या कर दिया, हिला दिया। खुदा दस देता है ये मेरा सच्चा परस्तार है। खुदा बता देता है ये मेरा सच्चा क्या है, परस्तार है। ये आज अगर आपकी प्रस्तिश से या आपके घुटने टेकने से, आपके झुकने से आप खुद ही नहीं हिल रहे, आप ही बेदार नहीं है, तो आपने किसी को क्या बेदार करना? आप सच्चे परस्तार नहीं है, तो फिर आप खुदा से कुछ पाने की उम्मीद भी ना रखिए। फिर सारी दुनिया में क्या सी ना लभ नहीं फिरती खुदा नूं, किसी भी लभ दे फिरो। मैं तो नहीं लभन वाले काम से जाना, मैं बह के प्रस्तिश करना, मैं अपने खुदा की रूह और सच्चाई से कामत कर लूंगा। मुझे जाना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही मेरे पास बरकतों की डिलीवरी सेंड कर दे। हालेलुया। और याद है एलिया नूं रोटी लभन जाना पैंदा सी, और डिलीवरी आ जाती सी। डिलीवरी खुदा ने कावां नूं हुक्म दिता सी, डिलीवरी आ रही है, ब्लेसिंग्स। अरे दुनिया से आजाद होइए, दुनिया की फिक्रों से आजाद हो, यहोवा की प्रस्तिश की तरफ मुड़िए।